तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले मेथड के बारे में, जिसका नाम है सेकेंड मेथड। और ये मेथड आपका इम्प्रूव फॉर्म होता है रेगुलर फलसी मेथड का। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में रेगुलर फलसी मेथड को मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं इसके वर्किंग रूल के बारे में। वर्किंग रूल को हम लोग समझेंगे, देन इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, कोई भी आपका थ्योरम दिया होगा उसमें आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन, जो कि आपका 1 होगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ एक्स 0 को और एक्स 1 के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। हम देखेंगे यदि आपका एफ ऑफ एक्स 0 जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और साथ ही साथ जो एफ ऑफ एक्स 1 होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। देन आपका थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूल फाइंड आउट करेंगे। यानी जितना रूट हमें कहेगा उतना रूट हम क्या करेंगे, बारी बारी से फाइंड आउट करते जाएंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन में या आपका x2 का जो वैल्यू निकलेगा उसमें फंक्शन की जगह पे हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करके x2 जो आपका f ऑफ x2 है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आपका अगला स्टेप है, फाइंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय द x3 इज इक्वल टू x1 fx2 माइनस x2 fx1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1। एंड हम क्या करेंगे, fx3 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली जो आपका वैल्यू आएगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। देन इसी तरह से हम बारी बारी से एक स्टेप को बढ़ाते चले जाएंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूल भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड में x4 होगा, यहाँ पे कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड है तो x3 हो गया, फर्स्ट है तो x2 हो गया। इसी तरह से अगर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो ये आपका 4 के लिए इतना हो गया। क्लियर। एंड ये क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा, ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा, जितने अप्रोक्सीमेट रूट तक हमें कहेगा उतना तक। ओके। तो फ्रेंड, ये जनरल फॉर्मूला है जो आपका सेकेंड मेथड का है, वो है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन, जहाँ पे एन आपका क्या है, 1 2 3 4 जो भी आपका वैल्यू है वो हो सकता है। क्वेश्चन के थ्रू अगर हम इस थ्योरम को समझे तो कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई द सेकेंड मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम केस में 4 तक ही फाइंड आउट करने के लिए कहता है, कहीं कहीं पे 5 तक कर देगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस यही फॉलो होगा। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मान लेंगे इक्वेशन 1 के टर्म में। हम x0 और x1 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बाय द हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखेंगे ये -1 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे 1 का हम पुट करेंगे तो 1 के देखेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये भी 0 से छोटा है। तर हम दो रख के चेक करेंगे, तो 2 रख के चेक करते हैं तो ये 5 आ गया, जो कि 0 से बड़ा आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो आपका लिमिट होगा, जो आपका डेसिमल प्लेसेस होगा, वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो इन दोनों के और भी करीब हम पहुंचने की कोशिश करें तो 1.5 हो गया। तो 1.5 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर हम रखेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ KLC वो कितना आएगा, 0.875 आएगा, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। उसी तरह से थोड़ा सा और नज़दीक अगर हम जाए तो 1.4 हो गया, ये भी आपका 0 से बड़ा ही आ रहा है। उसके बाद 1.3 पे हम लोग गए तो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस आपको मिल चुका है। तो प्लस और माइनस मिल चुका है, तो यहीं से आपका क्या होगा, x0 और x1 का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो x0 आपका क्या हो जाएगा, 1.3 और x1 आपका क्या हो जाएगा, 1.4। क्लियर। तो यहाँ से जहाँ जहाँ फंक्शन आपका दिया हुआ है x के जगह पे, fx0 के जगह पे हम इसको रखेंगे 1.3 को। तो 1.3 को हम रखते हैं जैसे ही, तो जो आपका fx0 का वैल्यू होगा वो -0.103 होगा, और fx1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये वैल्यू रखने पे तो वो 0.343 आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूल फाइंड आउट करना है, किसके द्वारा, सेकेंड मेथड के द्वारा। तो x2 हम फाइंड आउट करेंगे, तो x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0 फॉर्मूला। और सारे आपके वैल्यूज दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका x0 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, fx0 दिया हुआ है, fx1 दिया हुआ है। बारी बारी से हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, 1.323042 आएगा। क्लियर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को, x2 के वैल्यू को हम फंक्शन में रखेंगे, यानी एक्स क्यू का जो हमारा फंक्शन था उस फंक्शन में रखेंगे, तो ये माइनस आएगा, -0.0071360, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो आपका क्या होगा, आगे बढ़ेगा प्रोसेस।
तो प्रोसेस देखिए आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट तक पहुंचा तो x3 होगा, x3 इक्वल टू x1 fx2 माइनस x2 fx1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1। वैल्यूज आपके सामने दी हुई हैं, हम पुट करेंगे बस वैल्यू को, तो x3 का वैल्यू इतना आएगा और फंक्शन में x3 के वैल्यू को रखेंगे तो ये आपका माइनस में आएगा, यानी माइनस 0.000481 जो कि 0 से छोटा है। देन हम और आगे बढ़ेंगे तो x3 पे हम लोग जाएंगे, यानी इस थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट पे हम जाएंगे तो x4 निकालेंगे, तो x4 का आपका x2 fx3 माइनस x3 fx2 डिवाइडेड बाई fx3 माइनस fx2 आएगा। वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1.324717 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि आपका क्या हो चुका है, हम फंक्शन की जगह पे इसको वैल्यू को रख देंगे एक बार, तो x4 के वैल्यू को जहाँ जहाँ आपका क्या है x का पावर 3 है वहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे इन टर्म के रखेंगे तो आपका जो फंक्शन होगा वो माइनस 0.5 टाइम 04 आएगा। तो यहाँ से आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक चीज़ें निकल चुकी हैं, तो जो आपका फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1.324717 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीटली समझ में आया। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार अगर आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को और कॉपी कलम का यूज करके, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यही होता है कि मैथ को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। यानी प्रैक्टिस का मतलब ही मैथमेटिक्स होता है, या फिर मैथमेटिक्स का मतलब ही प्रैक्टिस होता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।